एक 9 सेकंड की क्लिप को यूज करने के लिए 40 से 50 लाख रुपए मांगे गए। एक्सटॉर्शन मनी किस तरीके से वसूली की जा रही है, किस तरीके से कॉपीराइट धंधा का एक गलत मिस यूज किया जा रहा है, आज आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। एएनआई किस तरीके से दादागिरी कर रही है और उसका क्या लेवल निकल के आ रहा है, किस तरह से सारे यूट्यूबर्स को परेशान किया जा रहा है एक्सटॉर्शन मनी। और भाई ये फेयर यूज के लिए भाई 9 सेकंड 5 सेकंड की क्लिप्स के लिए 15 लाख रुपए प्लस जीएसटी मांगा जा रहा है। दोस्तों आज पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि मोहक मंगल कंट्रोवर्सी क्या चीज चल रही है, 40 से 50 लाख रुपए वाला मामला क्या चल रहा है और एएनआई का क्या इसमें रोल है, एएनआई क्या कर रही है इस टाइम पे, पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। मोहक मंगल ने 25 मई को एक वीडियो अपलोड किया डियर एएनआई के ऊपर। भाई उसमें बताया गया कि किस तरीके से एएनआई दुरुपयोग कर रही है अपने कॉपीराइट इश्यूज का। और भाई कोई भी कंटेंट क्रिएटर को भी परेशान कर रहे हैं, किसी को भी उठा के बस कहीं से भी ये देख लिए कि एएनआई का क्लिप यूज किया गया है तो भाई भर के उसको परेशान किया जा रहा है। और इसी चीज को लेके जब मोहक मंगल ने वीडियो बनाई तो भाई लोग एएनआई की पूरी लीगल टीम ने उसके ऊपर केस कर दिया। और भाई ये बोला गया है कि इनके खिलाफ मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जा रही है, एक्सटॉर्शन मनी जो भी है एकदम से घटिया तरीके से प्रेजेंट किया गया है, एएनआई को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसके ऊपर से कोर्ट का क्या रिस्पांस रहा है पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। एएनआई ने 9 सेकंड की क्लिप को यूज करने के लिए भाई किस तरीके से गलत इंफॉर्मेशन उसमें फैलाई। सबसे पहली बात तो भाई इसको कॉपीराइट इश्यूज का मतलब एक ऐसा एक्सटॉर्शन मनी की ही तरह यूज किया जा रहा है कि किसी भी क्रिएटर को ये देखा गया कि इसने एएनआई की क्लिप यूज की है तो भाई यहाँ पे ये लोग सिर्फ उसके ऊपर चढ़ गए और भाई उससे जो मनमाना पैसा इनके मन में आया बोल दिया गया। 9 सेकंड 5 सेकंड्स की क्लिप के लिए 40 से 50 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। और भाई साथ ही में 2 साल का एएनआई सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद का क्या, मतलब उसके बाद फिर से वही सिस्टम चालू होगा। इस बारी तो सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 लाख रुपए मांगे गए हैं, लेकिन बाद में क्या होगा। सबसे पहला कॉपीराइट आया मोहक मंगल को एक वीडियो 20 मई को, जिसमें भाई आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो भी कांड हुआ था उसके बारे में बनाया गया था। क्योंकि भाई वीडियो एकदम सही थी, बिल्कुल सही थी, लेकिन एएनआई ने उसमें रिपोर्ट मार दी, भाई उसका क्लेम एकदम से खत्म कर दिया। मतलब वहां पे सिर्फ इनको ये करना चाहिए था कि किसी भी तरीके से यूट्यूब से ये रिक्वेस्ट की जाती कि पैसा जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो उन्हें मिल जाए, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ही स्ट्राइक मार दिया। चैनल में सिर्फ 3 स्ट्राइक आ सकती हैं और अगर इससे ज्यादा आई, 3 स्ट्राइक तक अगर आई तो फिर चैनल बंद हो जाएगा। भाई इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि चैनल बचेगा या जाएगा, इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 ही स्ट्राइक मारी हैं, जिससे बंदा डर जाए और डर के मारे जितना भी पैसा हम बोलें तो वो आराम से दे दे। और कई सारे यूट्यूबर्स के साथ भी यही हुआ है कि उन्होंने पैसा की डिमांड की और इन्होंने आराम से दे दिया, क्योंकि भाई इनको भी रिस्क था कि चैनल डिलीट हो सकता है और अगर चैनल डिलीट हुआ तो वापस से उस तरीके का बिल्ड करना भाई इम्पॉसिबल है। और यूट्यूब ये नहीं देख रहा है कि कौन इस स्ट्राइक का गलत फायदा उठा रहा है, मिस यूज कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बड़ी कंपनी दिखी पैसा ज्यादा है तो भाई इन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक ठोक दी। और दूसरा स्ट्राइक मोहक मंगल को तब आया जब ये पहलगाम अटैक वाला जो भी सीन था उसके बारे में बनाया गया। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 सेकंड की क्लिप राजनाथ कोविंद की दिखाई गई थी कि भाई वो बैठा हुआ बंदा दिखाई दिया है, बस इसी के चक्कर में 2 स्ट्राइक चली गई। अब चैनल डिलीट करने की भी धमकी दी जा रही है। और भाई ये पैसा के अगर मामले में जो खुल के बात की गई जब, तो भाई इन्होंने कोर्ट केस कर दिया और कोर्ट में ये फैसला आया कि इन्होंने ही, मोहक मंगल ने ही गलत किया है, उनका मिस यूज किया है, वो भी जो भी न्यूज था तो वो गलत तरीके से दिखाए हैं। जबकि यूट्यूब की पॉलिसी कहती है कि आप फेयर यूज कर सकते हो, मतलब ओरिजिनल क्लिप नहीं यूज कर सकते हो, बस उसमें तुम अपना कुछ ऐड कर सकते हो, कमेंट्री कर सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो उस चीज को लेके। लेकिन एएनआई ने इसका गलत ही मतलब उठा लिया और भाई उसने यार अपनी ही पॉलिसी बना ली कि कोई अगर 1 सेकंड का भी क्लिप यूज करता है तो उसे स्ट्राइक ही दिया जाएगा और भाई उससे भर के पैसा ऐंठा जाएगा। इसी के बारे में जब मोहक मंगल ने वीडियो बनाई कि भाई ये 1 हफ्ता वसूली है बिहार की, जो भी इतनी ज्यादा कंडीशन खराब है, एक्सटॉर्शन मनी है, भाई उस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की, वही चीज कोर्ट को बुरी लग गई। कोर्ट भी हमारा जस्टिस भी बहुत अच्छा है कि भाई एएनआई के ही फेवर में जा रहा है कि भाई 8 से 9 सेकंड की क्लिप के लिए 40 से 50 लाख मांगे जा रहे हैं। यहाँ पे एएनआई की कोई गलती नहीं है। क्यों?
क्योंकि भाई वही तो सरकार की एकदम चाटुकारी मीडिया है। और गोदी मीडिया तो एकदम मतलब प्रो बीजेपी जो बोला जाए अगर मीडिया, तो भाई सबसे पहली है एएनआई। और एएनआई का सिर्फ एक बिजनेस नहीं है कि ये सिर्फ न्यूज शेयर करके न्यूज बेच के पैसा पा रही है, नहीं, इनका एक और मतलब है कि भाई किसी भी तरीके से दूसरे को परेशान करे, फंसा दे दूसरे को। और भाई ये इनके पास ऐसी ऐसी क्लिप्स रहती है ना कि उसके लिए ये चाहे कितना भी डिमांड कर दें, ये बड़े बड़े चैनल्स देने के लिए तैयार हैं। छोटे यूट्यूबरों का क्या भाई, मतलब आज अगर एएनआई की बात उठी हुई है, कल को ये भी तो हो सकता है कि द हिंदुस्तान टाइम्स, आज तक कोई भी ऐसा चैनल उठा के बोल सकता है कि हमारी क्लिप्स, हमारे जो भी टाइटल्स हैं भाई, जो लोगो है उसको तुम नहीं दिखा सकते हो, कॉपीराइट स्ट्राइक है भाई। कोई क्या कर सकता है, मतलब हम जैसे लोग फिर कहां जाएं। मतलब खुद का अगर एक ब्लॉग बनाना हो, कोई एक सेपरेट एक वीडियो बनानी हो, डॉक्यूमेंट्री बनानी हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब एक अकेला बंदा पहले तो रिकॉर्डिंग करे, फिर एडिटिंग करे, फिर उसके बाद क्लिप्स को एडजस्टमेंट करे भाई, उसके बाद न्यूज भी वही लाए भाई, खुद ही आर्टिकल लिखे और ये भी बताए कि ये सोर्स है कहां से। अगर सोर्स भी बताने लगा तो भाई उसमें भी स्ट्राइक आ जाएगी कि तुमने कॉपीराइट का उल्लंघन किया हुआ है। चीफ जस्टिस ने भी यही बोला कि भाई तुम्हारी ही गलती है, तुम क्यों यूज किए उसके फेयर यूज को, वो अगर गलत चीज है तो भाई फुल गलत है। मतलब यार यहाँ पे कई यूट्यूबर्स जैसे कि ठगेश भी यही बोला कि सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड की क्लिप सिर्फ एक वीडियो में दिखाई गई थी कि एएनआई की किसी चीज में वो रिएक्ट किए थे, वो भी मेन चैनल पे नहीं, ठगेश अनफिल्टर्ड में। 15 लाख रुपए की चार्जेस दो और भाई उसके बाद हम कॉपीराइट स्ट्राइक वापस लेंगे और भाई 1 साल का सब्सक्रिप्शन। भाई ये सब्सक्रिप्शन बेचने का एक अलग घटिया तरीका नहीं है कि भाई कोई भी आके कनपट्टी में बंदूक दताए दे रहा है, फिर बोल रहा है कि इतना पैसा दो, और ये बोल रहे हैं कि ये एकदम से लीगल है और लॉजिकल है। और इसी चीज को लेके भाई ये बंदे कोर्ट तक भी पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास पूरा लीगल सिस्टम है, इनको पता है कि सिस्टम के साथ कैसे खेलना चाहिए, किस तरीके से बंदे को फंसाना चाहिए, चारों तरफ से घेर लो बस और कुछ नहीं। बताओ यार, 2 स्ट्राइक दे चुके हैं, तीसरा स्ट्राइक आया तो चैनल गया। और इसी डर से बंदा फिक्स है कि भाई वो देगा ही देगा वो पैसा जितना ये लोग मांगेंगे। और भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फेयर यूज कैसे हुआ। मतलब 11-12 सेकंड की क्लिप के लिए ये पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा चैनल यार निपटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। चीफ जस्टिस का ये भी कहना है कि इन्होंने जो वीडियो में ये हफ्ता वसूली, ये फलाना ढिमकाना वाली बात की गई है, उसको ट्रिम करें, फिर उसके बाद एएनआई को दिखाएं कि भाई अब वीडियो सही है या नहीं, फिर उसके बाद अपलोड कर सकते हैं। मतलब एक ड्राफ्ट पहले तैयार करो एकदम से सेपरेट तरीके से कि एकदम सही बना हुआ है वीडियो, और उसके बाद एएनआई को दिखाओ कि हाँ भाई ये तुम्हारे बारे में हमने वीडियो बनाई हुई है, तो भाई अब देख लो ये सही है या गलत है। भाई साहब क्या लॉजिक है। और भाई इसी के साथ साथ कई यूट्यूबर्स ने साथ दिया है मोहक मंगल का, लेकिन सबसे यार घटिया बात ये लगी मुझे कि चीफ जस्टिस खुद बोल रहे हैं कि इनकी जो भी पोस्ट किया गया है इनके खिलाफ, जैसे कि कुणाल कामरा ने भी पोस्ट किया था, हटाया जाए। ये कैसा रिक्वेस्ट है। मतलब कई लोगों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, ट्विटर पे भी अपलोड किया था, लेकिन जैसे ही ये आदेश आया तो भाई सबने हटा लिया है, सिर्फ और सिर्फ कुणाल कामरा को छोड़ के। कुणाल कामरा ने अभी भी डटा हुआ है, वो बंदा भाई किसी भी तरीके से वो डरने वाला नहीं है इस चीज से। सेकेंडरी चीज, मोहक मंगल का जो भी वीडियो था वो डिलीट हो चुका है अभी फिलहाल के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है, उसको किस तरह से एडिट करते हैं या फिर अपलोड करते हैं, या कि अब भाई वो वीडियो ही कभी नहीं आएगी। मतलब अब एएनआई के खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता है कि भाई ये बंदा गलत कर रहा है। 40 से 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, डिमांड की जा रही है, एक्सटॉर्शन मनी मांग रही है। मतलब यार ये बोल रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज करते ही नहीं है हम लोग, बस सब्सक्रिप्शन लो, बात खत्म। और भाई उसके साथ साथ प्लस जीएसटी भी भरो, तब जाके तुम्हारा काम होगा और किसी तरीके से लीगल सिस्टम से तुम बच सकते हो। यही तो है दादागिरी, यही तो है गुंडागर्दी। चीफ जस्टिस खुद इसके ही फेवर में फैसला देने वाले हैं। तो भाई अभी वीडियो डिलीट की जा चुकी है और जुलाई में इसका फिर से हियरिंग है। अब आगे क्या होता है वो सबको पता है, एएनआई ही जीतेगा और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार के साथ जो है भाई उसी का ही सब कुछ होगा। इस मामले में सबसे अच्छी वीडियो बनाया गंदा धंधा। भाई ये चैनल यार कमाल का है, ये बंदा यार खुल के एकदम बोलता है, जो भी बोलना होता है, ये किसी चीज से नहीं डरता है। फेस में मास्क लगाया बस। इंडिया में अगर सरवाइव करना है भाई तो किस इसी तरीके से किया जा सकता है, नहीं तो फिर से किसी दिन कोई आएगा, क्लेम मारेगा और चला जाएगा। जितनी भी मनी वो मांगेगा आपको देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। उनको यही लगता है कि जो भाई ये कंपनी नियम बनाए हुए हैं वही सही है, जो भाई यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप फेयर यूज कर सकते हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी आएगा तुमको पेल के ही जाएगा। अगर तुम छोटे यूट्यूबर हो, तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा नहीं है तो तुम पेले जाओगे। मतलब बड़ा चैनल है तुम्हारे पास और खासा पैसा है तो तुम्हारे
तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई। मतलब तुम क्लेम मारो, कुछ भी करो, बस करते जाओ जो भी मन हो, यही सबसे बुरा है। और भाई गंदा धंधा है भाई, ये इस चैनल पे जाना और भाई देखना को भाई वो क्या बोला है भाई, उसके हिसाब से तो ये है कि भाई यूट्यूब की तरफ जाओ और सब लोग ये आवाज लगाओ कि ये भाई कॉपीराइट स्ट्राइक आखिर है क्या। मतलब कोई भी बंदा अगर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रहा है तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। कॉपीराइट भेजा गया है तो तुम अब खुद ढूंढो कि गलती क्या थी तुम्हारी और खुद ही सॉल्यूशन लाओ, क्योंकि वीडियो का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा कि इसको रिव्यू करो, भाई रिव्यू में जाओगे तो सेम ऑप्शन आएगा भाई, फिर से तुम कुछ नहीं कर सकते हो। या कि सिर्फ एक ही बंदा है जिसने कॉपीराइट भेजा है तो वही कुछ कर सकता है। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर ख्याल रखिए भाई, इसका थोड़ा सा सबको सभी लोगों को साथ में रहना है इस टाइम पे। तो भाई देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।